तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल डीएक्सटी ओटाकू पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तो सच में अनफेयर होते हैं। क्या मतलब है इसका। उन दुश्मन लीडर्स के नाम लिखो जो लेवाइथन में अपेयर हुए थे। सेंटर के अंदर का फूड कोर्ट में टेबल पे पड़ा हुआ था और एक बेकार सी आवाज़ निकाल रहा था। रिटर्न टेस्ट अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड था और हम लोग ने फाइनली कुछ घंटों बाद उसे उसे कंप्लीट कर लिया। चाहे मेरा दिमाग चलाने का काम खत्म हो गया था, लेकिन मैं अभी भी टेस्ट के कंटेंट की वजह से शाय कर रहा था। मैंने डेविल्स के बेसिक नॉलेज वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर्स दे दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन म्यूजिकल लेवाइतान के बारे में था और मैं चौंक गया। एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का नाम लिखने थे। मेरा पॉइंट है, मैं कैसे जानता हूँ। और एक क्वेश्चन चिची चिची रियुते ओपाई ड्रैगन के बारे में भी आया। ये चिचिरी होते मतलब उपाय ड्रैगन, ये अंडरवर्ल्ड में रिसेंटली हुआ इवेंट बन गया था। क्वेश्चन का टॉपिक खेओस ब्रिगेड के बारे में भी क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मैं उनका विक्टिम हूँ, इसलिए उनके उनके बारे में मुझसे ज़्यादा इसलिए मैं उनके बारे में मोस्ट हायर अब से भी ज़्यादा जानता हूँ। तो उनका आंसर देना इजी था। बस मैंने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं किया जो पब्लिक का को नहीं पता हो। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंडरवर्ल्ड प्रॉपर है या इनप्रॉपर। इस समय मैं एक और कप चाय ले आई हूँ। राहुल मेरे लिए एक और कप चाय ले आई है। वो सच में एक अच्छी लड़की है, मुझे उससे यही उम्मीद थी। आफ्टर ऑल वो मेरी मैनेजर है। थैंक यू राहुल, तुम्हारी वजह से मेरा रिटन टेस्ट में से नहीं हुआ। ऑफ कोर्स अगर आप पास नहीं हुए तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आपके मैनेजर बनी हूँ। ये सुन सुन मोड में है। मैंने ज़्यादा ब्लैंक आंसर्स नहीं छोड़े, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। यही मेरा सच्चा जवाब है। वो टेस्ट वाकई टफ था। आंसर्स भी डेविल लेटर्स में लिखने पड़ते थे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आए जो सबने मुझे पढ़ाए थे। मैं खुश हूँ कि मैंने जान तोड़ के पढ़ाई की। शायद प्रमोशन टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिकमेंडेशन मिलना, इसीलिए ज़्यादा लोग ये टेस्ट नहीं देते। ये फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है, फिर भी यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने रिटन टेस्ट में काफ़ी अच्छा किया। अगर मैं रिटन टेस्ट में थोड़ा फेल भी हो जाता, तब भी मैं प्रैक्टिकल टेस्ट में कवर कर लेता। सो अब प्रैक्टिकल टेस्ट की बारी है। कीबा कहता है अपने अपर बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए, ये वही कैटेगरी है जिसमें मैं अच्छा हूँ। मैंने सुना है कि ये स्टेडियम के रूफ पे होगा। रावल डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कहती है, आ रहा गर्म होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ओवर मत करना। ओके अकेनो ये मुझसे कहती है। सेंसर ने भी कहा था कि मुझे ये प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक टेस्ट है तो मेहनत तो करनी बनती ही है। मुझे लगता है कि ये वही टेस्ट है जहां मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकता हूँ। जब ये सब हो रहा था, तभी प्रैक्टिकल टेस्ट का टाइम आ गया। हम तीनों फिर से रावल से अलग अलग हो गए, जर्सी पहनकर रूफ की तरफ गए। वो जगह एक सस्पिशियस जिम्नाजियम जैसी थी। सारे पार्टिसिपेंट्स ने ऐसे कपड़े पहने जो आसानी से मूव कर सके और अपने अपने तरीके से बॉडी वार्म अप कर रहे थे। योश, मैं भी अपनी बॉडी वार्म अप करता हूँ। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से स्प्रिंट करना शुरू किया और रनिंग ट्रैक के अराउंड दौड़ने लगा। जब मैं कीबा और अकेनो सान के साथ बॉडी स्ट्रेच कर रहा था, तो तब एग्जामिनर वहां इकट्ठा हुए और हमारे नंबर्स बुलाने लगे। हमने एक बैच अपनी जर्सी पर लगाया जिसमें हमारा नंबर था। फिर उनमें से एक एग्जामिनर ने हमें इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। प्रैक्टिकल काफ़ी सिंपल है। हम लड़ेंगे। हम पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से लड़वाएंगे। हर किसी को एक नंबर पिक करना होगा और उससे डिसाइड होगा कि आप किससे लड़ोगे। ये तो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो बस मुझे ये जीतना है ना। बैटल को पूरे पूरे रूप से देखा जाएगा तो अगर आप ओपोनेंट से हार भी जाते हो, तो जरूरी नहीं कि आप पास होने का मौका खो दो। ऑब्वियसली बैटल जीतने पर ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हम बैटल को गहराई से देखेंगे तो अगर आपके पास दिल, टेक्निक और शरीर मतलब बॉडी के तीन सेटिस्फैक्ट्री क्रिटेरिया होंगे, तो हम आपको आपके परफॉर्मेंस के बराबर के पॉइंट्स देंगे। कोशिश करो कि बैटल जितनी अच्छी हो सके उतनी हो। रूल सिंपल है, अपनी पावर से ओपोनेंट से लड़ना है। वेपन्स का यूज़ अलाउड है। अगर आपके ओपोनेंट की डेथ हो गई तो आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर डेथ एक्सीडेंट से हुई तो हम एग्जामिनर्स फैसला करेंगे रिजल्ट का। प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन्हें डेथ बाई एक्सीडेंट के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट इज रूल्स की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू होती है। हाँ हाँ, तो बेसिकली मुझे एग्जामिनर्स को एक अच्छी फाइट दिखानी है ना। वेट, अच्छी बैटल क्या क्या मतलब है। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ उस गहराई वाले बैटल की कॉन्सेप्ट से। मैं अब तक जितनी भी बैटल्स मैंने की हैं वो सब या तो सीधी मुक्केबाजी थी या एकदम बंदर जैसी फाइट्स। मैंने कभी डेमोनिक पावर्स या टेक्निक्स पे बेस्ड लड़ाइयाँ नहीं की। एग्जामिनर एक और एडिशनल एक्सप्लेनेशन देता है। अब जो लोग पावन हैं वो मैच के दौरान प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल अप्रूवल प्रमोशन कार्ड दिया गया है इस टेस्ट सेंटर के द्वारा ही। तो प्रमोट भी कर सकते हो। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस सेंटर के पास ऐसे स्पेशल अप्रूवल प्रमोशन कार्ड्स होते हैं। क्या ये उस कार्ड का एक वर्जन है जो रियाज ने आसिया को दिया था जब हम स्कूल ट्रिप पे गए थे। मैंने सुना है कि
अजूका बिल्जेबब समा ने ऐसे स्पेशल प्रमोशन कार्ड्स भेजे हैं ऐसे जगहों पे। ऑफ कोर्स सिर्फ बिल्जेबब समा ही उन्हें बना सकते हैं और इन कार्ड्स की कॉपीज बनाना नामुमकिन माना जाता है। कीमा ने मुझे ऐसे समझाया, तो सिर्फ बिल्जेबब समा ही वैसे चीज़ें बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में वो कितने कमाल के होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो आजाजल सेंसर से भी आगे हैं। जब तक प्रैक्टिकल टेस्ट में हम अपने ओपोनेंट को मारते नहीं तब तक सब ठीक है। हाई क्लास प्रमोशन टेस्ट के मुकाबले में मिड क्लास प्रमोशन टेस्ट में ऐसे टैक्टिकल स्ट्रेटजीज की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये काफ़ी सिंपल होता है। केनो सान बोलती है, हाई क्लास प्रमोशन टेस्ट के लिए एक स्ट्रेटजी टेस्ट भी होता है। वेल, ये एक एक्सपेक्टेड था क्योंकि तुम्हें इविल पीसेस मिलने वाले होते हैं जिससे तुम अपना खुद का ग्रुप बना सकते हो। तो दिमाग का टेस्ट लेना तो ऑब्वियस है। मैं तो गया। अगर मैं मिड क्लास प्रमोशन टेस्ट पास कर लिया तो मुझे स्ट्रेटजीज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चाहे मैं जितना भी सोचूं मेरे लिए स्ट्रेटजी यूज़ करना तो इम्पॉसिबल ही होगा। एग्जामिनर्स की एक्सप्लेनेशन खत्म हुई और अब नंबर ड्रॉ करने की टाइम आ गया। हमने अपना हाथ बॉक्स के अंदर डाला और एक बॉल निकली जिसमें नंबर लिखा था। ये चीज़ें ह्यूमन वर्ल्ड जैसी ही लगती हैं, वैसे भी यहाँ आने वाले मोस्टली फॉर्मर ह्यूमंस ही होते हैं, तो शायद इसलिए ये सब कुछ इतना फेमिलियर और समझाने में आसान बनाया गया है। ओ तो मेरा नंबर है 4 है 4 लगता है। मेरी मैच शुरुआत में ही कीबा का नंबर शुरुआत में है। कीबा का नंबर 26 और अकेनो सन का नंबर 32 है। लगता है सब अलग अलग हो गए। अगर हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ता तो मैं समझ नहीं पाता क्या करता, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होने वाला। उनकी मैचेस तो एंड के पास होंगी। मैचेस दो दो पेयर्स में एक साथ होंगे। पहले एक और दो, तीन और चार अपने मैचेस स्टार्ट करेंगे। क्या सीरियसली मेरी मैच अभी शुरू होने वाली है? ये तो बहुत जल्दी हो गया। लगता है मेरी मैच तो तैयार होने से पहले ही शुरू हो जाएगी। लगता है मैं पहला हूँ। बेस्ट ऑफ लक, इसे कौन डेफिनेटली कर देगा। मुझे किबा और अकेनो सन से चेयर मिली, मैं जानता हूँ। फिर थोड़ा नर्वस फील करते हुए मैं डेमोनिक पावर से बना हुआ सर्कल बैटलफील्ड में घुसा। अब क्या होगा? ट्रेन या कॉम्बो नहीं कर सकता, चाहे हम प्रमोट कर सके, लेकिन अगर मैं बार बार चेंज करता रहूँ तो वो चीटिंग लगेगा। एक बार प्रमोट करने के बाद उसी फॉर्म में मैच फिनिश करना पड़ेगा। तो शायद मुझे नॉर्मल क्वीन यूज़ करनी चाहिए। ट्रू क्वीन अभी भी अनस्टेबल है, इसलिए वो अभी यूज़ करने लायक कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर हमें इस टेस्ट के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो शायद मुझे उस यूज़ करना चाहिए। जब मैं ये सब सोच रहा था तब मेरा अपोनेंट जो एक डेविल है सामने आया। एक मीडियम हाइट और मीडियम बिल्ड वाला आदमी था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसमें कोई ज़्यादा ऑरा फ्लो हो रहा है, लेकिन एक भी एक ए, ए, ये भी एक ऐसा डेविल है जिसमें ये टेस्ट देने की स्ट्रेंथ है। मैं अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकता। एग्जामिनर अंदर आया और हम दोनों को देखा। दोनों रेडी हो। मैं और मेरा ओपोनेंट दोनों ने सिर हिला दिया। एग्जामिनर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर नीचे किया। शुरू करो। शुरू हो गया। मैंने अपना गॉन्टलेट अपेयर किया और काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया। प्रमोशन क्वीन जो मैंने चूज़ किया वो था मेरा यूजुअल क्वीन जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। वैसे भी मैं ट्रू क्वीन तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक मैं बैलेंस ब्रेकर में नहीं जाता। अगर ऐसा है तो मैं यूजुअल क्वीन को प्रमोट करता हूँ और अपने यूजुअल बैलेंस ब्रेकर में लड़ता हूँ। मैं इस पर काफ़ी ट्रेनिंग कर चुका हूँ। चाहे ये ट्रियाइना नहीं नहीं ट्रियाइना ना भी हो, ये कैसे नहीं करेगा। हाँ, ओपोनेंट आदमी ने अपने हाथ को डेमोनिक पावर से चमकाया और बड़े बड़े फ्लेम के ऑब्स शूट किए। लगता है कि इसकी डेमोनिक पावर अटैक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये सेक्रेट गियर पोसेसर है तो ये एक अटैक के बाद वो रिवील करेगा। तब तक मैं बैलेंस ब्रेकर में चला जाऊंगा। आर्क आई फ्रीजिंग आर्क हाई ऑप्टरिक्स ये मैं लिख दूंगा यार, मुझे को ये प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। ठंडी ठंडी हवा उस आदमी के एरिया में घूमने लगी। हवा में बर्फ जमा होने लगी और एक जिजैंटिक बर्ड का रूप ले लिया। ये एक सीक्रेट गियर है। उसने अपना सीक्रेट गियर का यूज़ करके एक ह्यूज बर्ड बना दिया। मैं अपने बैलेंस ब्रेकर के काउंटडाउन का वेट कर रहा था जब तक मैं उस बड़े बर्ड के इंटेंस अटैक और उस आदमी के डिमोनिक पावर्स अटैक से बच रहा था। मेरा वीक पॉइंट है ये नेकेड स्टेट जो बैलेंस ब्रेकर से पहले होती है, लेकिन क्योंकि मैंने ट्रू क्वीन का पाथ ओपन कर लिया है इसलिए बैलेंस ब्रेकर बनने का काउंटडाउन भी अब कम हो गया है। हाँ, अब असली फाइट स्टार्ट होती है। बैलेंस ब्रेकर रेड ऑरा मेरी बॉडी से को घेर लेती है और वो आर्मर के शेप में बदल जाती है। बूस्टेड गियर स्केल मेल दोनों ड्रैगन विंग्स को एक्सपेंड करते हुए मैंने अपनी पावर चार्ज की। मैं नहीं हार सकता, मैं जीतूंगा और ये प्रमोशन टेस्ट पास करूंगा। गो ऑन। मैं अपने ओपोनेंट की तरफ उड़ा अपने बैक के बूस्टर्स को थ्रस्ट करते हुए। मेरा ओपोनेंट मेरी स्पीड पे रिएक्ट भी नहीं कर पाया। मैं कर सकता हूँ। मैं अपना पंच आगे बढ़ाया सीधा उस पर हिट करने के लिए। वैसे भी ये मेरा पहला ब्लो है। मेरे पंच ने उस जिजाइंटिक आइस बर्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरा पंच सीधा उसकी तरफ बढ़ता रहा। ओपोनेंट ने अपने सामने एक डिफेंस मैजिक सर्कल बनाया लेकिन वो मेरे पंच को नहीं झेल पाया और स्टेडियम के पीछे तक उड़ गया।
वो वो दीवार से टकराया और उसके पार चला गया। मैं वहीं रुका रहा, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए। वो आदमी तो मेरी सोच से ज़्यादा दूर जा गिरा। ये कोई ऐसा पंच नहीं था जिसमें मैंने अपने बूस्टर्स पावर्स का यूज़ किया हो, लेकिन ये ऐसा पंच भी नहीं था जिसमें मैंने अपने आप को रोका हो। एक एग्जामिनर उस ओपोनेंट के पास गया जिसको मैंने पंच किया था, और मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगी जो मैच देख रहे थे। ये मजाक तो नहीं है, क्या पावर है, समझ गया। ये तो एवरेज लो क्लास डेविल्स के लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उसका ओपोनेंट अनलकी था। ये तो एक मॉन्स्टर है। अगर सिर्फ पावर की बात करें तो क्या ये हाई क्लास डेविल के हाई टायर के बराबर नहीं है? तो ये एक सेकिरियोते की पावर है जिसने एविल गोल्ड लोकी और सायरा और गुबाइल को हराया था। ऐसे ही कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कैसे रिएक्ट करूं। मैं अपनी पूरी पावर लगा दी क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था, और मुझे लगा था कि ओपोनेंट भी एक डेविल है जो मुझे प्रमोशन टेस्ट दे रहा है, तो मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकता था। वह एग्जामिनर टूटी हुई दीवार के उस तरफ से वापस आया और उस ओपोनेंट को उठा के लाया जो लगता है बेहोश हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया और जो एग्जामिनर मेरे मैच के चार्ज में था उसने कंफर्म करके जोर से अनाउंस किया, नंबर 4 ह्यूदे इससे विंस। ये प्रैक्टिकल मैच खत्म हो गया। सीरियसली मुझे और कुछ नहीं करना, मैं बस वही स्टैंड खड़ा था। इतनी आसानी से जीत मिलने के बाद हमारी प्रैक्टिकल टेस्ट फिनिश हो गई और रावल ने तुरंत एक हाई कम्युनिकेशन मैजिक सर्कल एक्टिवेट किया ताकि हम सेंसे को रिपोर्ट दे सके। सेंसे प्रैक्टिकल के बारे में क्या हुआ? मैं तो उस होटल के रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ हमने रिजर्वेशन किया था, और दोपहर का टाइम भी अल्कोहल पी रहा हूँ। दोपहर में अल्कोहल, वाह! आप तो मजा ले रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बात करनी थी। वेल, हम सब में कीबा और केनो सबको शान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा कुछ कहना हो तो वो तो बस तुम लोग सब ओवर पावरिंग थे, राइट? मैं सिर हिला देता हूँ सेंसे की तरफ जो चीख चीख के ग्रीन कर रहे थे। हाँ, सही कहा सेंसे, एक लंबी सांस लेते हैं। ऑफ कोर्स तुम लोग तो लो क्लास डेविल के लेवल में अब नॉर्मल हो, और जो लोग प्रमोशन टेस्ट दे रहे हैं उनका लेवल यूजुअली मिड क्लास डेविल के हाई टायर तक होता है, लेकिन तुम लोग ऑलरेडी हाई क्लास डेविल की पावर रखते हो, और खास कर तुम इसे जो ट्रियाना और ट्रू क्वीन यूज़ कर सकते हो। तुम्हारी पावर उनसे भी ऊपर जा सकती है जिनके पास और भी ज़्यादा पावर है। वही बात सैरौर के लिए भी कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता था। मैं मतलब हम सब इतने स्ट्रांग हो गए हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, किबा और अकेनो-सान ने भी टेस्ट में बिना किसी दिक्कत की जीत हासिल की। मैं तो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पूरा स्टेडियम ही तोड़ दिया। वहीं उन दोनों ने तो अपनी पावर्स को कंट्रोल किया था कि स्टेडियम बर्बाद ना हो। तो यही मतलब था उसके सीरियसली ना लड़ने का। अगर हम अपनी फुल पावर से लड़ते हैं तो स्टेडियम को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि हम और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बीच में पावर काफ़ी ज़्यादा अलग है, और शायद मैंने अपने ओपोनेंट को मार भी दिया होता। अगर मैं इस एंगल से सोचूं तो हाँ, मैं मैच में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी डाल दी, बट उस वक्त मेरा दिमाग बस इस से भरा हुआ था कि मैं फेल नहीं होना चाहता था, और मैं अपना गार्ड डाउन भी नहीं कर सकता था। तुम लोग जिन ओपोनेंट्स का सामना करते आए हो वो तो वाली टीम के लोग हैं जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स से भरे हुए हैं। एविल गॉड लोकी और फेनरिर जैसे लोग नॉर्थन यूरोप से, और अल्टीमेट लॉन्गिनस जैसी चीज़ें याद हैं। ऐसे लोगों से लड़के जिंदा वापस आना एक नॉर्मल बात लटके जिंदा वापस आना एक नॉर्मल बात नहीं होती। ये लेवल काम का होता है जहां लोग तुम्हें अब नॉर्मल कहेंगे। कम से कम ग्रेमोरी टीम में तुम कीबा, केनो, शिनोविया और रोसवाइस ये सब हाई क्लास डेविल्स की पावर वाले हो, और कोने को जो अभी सेंजुत्सु का ज्ञान सीख रही है वो भी जल्दी हाई क्लास डेविल के लेवल तक पहुंच जाएगी। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। हम लोग काफ़ी सारी मुश्किलें फेस कर चुके हैं, इसलिए हम नॉर्मल मिडिल क्लास डेविल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। हाँ, अगर मैं ठीक से सोचूं तो हमारे ओपोनेंट्स ही अब नॉर्मल थे, और मैंने तो ट्रेनिंग भी इतनी की है कि हार ना जाऊं। मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ हम लोग सच में इंसेनली स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, लेकिन फिर भी एनिमीज अब आगे आएंगे। उनका पावर तो इससे भी ज़्यादा होगा। सोच के ही दिमाग घूमने लगता है। वो लड़की जिससे से तू प्यार करता है उसकी तो किस्मत ही कमाल की है जो तुम लोगों से मिली। सेंसे ये बात ऐसे बोलते हैं जैसे थोड़ा उदास हो। हाँ, रियाज तो बेस्ट लड़की है दुनिया की। ऑफ कोर्स रियाज से मिलना मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था, और उसी वजह से मैं रियाज और सभी से मिल पाया। रियास इसे कह रहा था, रियास इज़ द बेस्ट वुमन रियास इसे कह रहा था, रियास दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। सेंस ये तो बात थोड़ा लेक्चरस टोन में किसी और को कह देते हैं। क्या क्या रियास यहीं आसपास है? हाँ है सेंसे, आप उससे ये क्यों बोल रहे हो? रियास तो तुम्हारी बात सुन के इतनी लाल हो गई है। तुम दोनों का रिश्ता तो बिल्कुल आग में जला हुआ लगता है। साला मेरी तो आंखों से आंसू आ गए। लगता है मुझे लाइफ लॉन्ग सिंगल रहने की मास्टरी लेना पड़ेगा। लेकिन सेंसे की आवाज़ में थोड़ा सा जलन था, लेकिन फिर भी मेरी और रियाज की फीलिंग्स का मजाक मत बनाओ यार। ये काफ़ी शर्मनाक है। हमें आराम से अपनी लव लाइफ जीने दो ना प्लीज़। फिर सेंसे ने टॉपिक चेंज करके बात कंटिन्यू की। वैसे मैंने अभी रियाज से ये भी कहा कि उसके लिए इतने इंटेंस ट्रेनिंग करना जरूरी नहीं है ताकत बढ़ाने के लिए। रियाज ट्रेनिंग, हाँ मुझे याद है, वो रेगुलस के फाइट के बाद काफ़ी अपसेट थी, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं था क्योंकि ओपोनेंट ही इतना ओवर पावर्ड था। रेगुलस
तो एक रेयर लॉन्गिनस था जो खुद से चल सकता था, ऊपर से एक डिमोनिक क्रीचर भी था जो किंग ऑफ लोइंस का रिप्रेजेंटेशन था। जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, उसके पास एक काफ़ी स्पेशल चीज़ है, वो है उसकी फॉर्चुनेट मीटिंग्स। ग्रेमरी टीम का जो ग्रेड है वो दूसरे हाई क्लास डेविल्स के पास नहीं होता। वही तो राइसर भी कह रहा था, ऐसी चीज़ें किसी को सिखाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें लेके ही पैदा होना पड़ता है, और ऐसी ब्लेसिंग्स आगे भी मिलती रहेंगी। और मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो है तुम लोगों का हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। इतनी सारी क्राइसिस फेस करके भी अगर सब जिंदा बच जाएं तो वो मिरेकल से भी ऊपर का लेवल है, अ लेवल दैट सरपासेस मिरेकल्स। हाँ, तो अब मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी ये काफ़ी बड़ी बात है कि ऐसे मेंबर्स के साथ जुड़ गए और इतनी सारी क्राइसिस के बीच भी सरवाइव कर गए। खैर, टेस्ट टेस्ट तो खत्म हो गया ना। सेंटर में जो ट्रांसपोर्ट मैजिक सर्कल है उसे होटल चले जाओ, रिजल्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन चलो यहीं पे थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। सेंसे का कम्युनिकेशन यहीं पे एंड हो गया और हम सबने एक हल्की सी सांस ली। ग्रेट वर्क की सेकुन आशिया अकेनो-सान। कीबा मुस्कुराते हुए हम दोनों को बोलता है, लगता है कि अब रिजल्ट आने तक रिलैक्स कर सकते हैं। अकेनो-सान कहती है, नहीं अकेनो-सान, मैं तो एग्जाम के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकता, मैं एक लंबी सी चाय मार देता हूँ। तभी कीबा थोड़ा टेंस टीस टीज करते हुए तभी कीबा थोड़े टीज करते हुए बोलता है, सेक्यूरियोते जिसने प्रमोशन टेस्ट के लिए अपनी ताकत धमाके से दिखाई, लगता है एग्जाम के लिए उसी ताकत का यूज नहीं कर सकता। अकेनो सान और रावल दोनों कीबा के सरकेज़म पे हंसी हंसी छुपा नहीं पाई और हल्की सी चेकल कर देती हैं। हाँ हाँ, पता है यार, मैं एक पावर इडियट ही हूँ, जैसे जैसे तुम लोग कहते हो। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होती है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड।